अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जेन-जेड आंदोलन। जेन-जेड यानी नई युवा पीढ़ी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के दौर में बड़ी हुई है। आज यही युवा कई देशों में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सरकारों और व्यवस्थाओं से सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, आखिर जेन-जेड आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या परिणाम सामने आएंगे? पहला कारण, बेरोजगारी और रोजगार का संकट। जेन-जेड के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है बेरोजगारी। आज लाखों युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अस्थायी और सम्मानजनक नौकरी की तलाश में हैं। डिग्री बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। कई देशों में युवाओं का लगता है कि मेहनत और शिक्षा के बावजूद उनके भविष्य की गारंटी नहीं है। यही निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदलती है और युवा सरकार से रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसर की मांग करने लगते हैं। दूसरा कारण, भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्थाओं से नाराजगी। जेन-जेड आंदोलन का दूसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। युवाओं का सवाल है कि अगर देश का पैसा जनता के विकास के लिए है तो फिर भ्रष्टाचार क्यों? कई आंदोलन में युवाओं ने नेताओं और राजनीतिक संस्थाओं से पारदर्शित जवाब देती है और ईमानदार शासन की मांग की है। उन्हें यह भी लगता है कि आम जनता के लिए आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही है, जबकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों के पास सुविधाएं लगातार बढ़ रही है। तीसरा कारण महंगाई है और आर्थिक असमानता। महंगाई भी युवाओं के गुस्से का महत्वपूर्ण कारण है। जब भोजन, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो इसका सीधा असर आम परिवार पर पड़ता है। एक तरफ युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, दूसरी तरफ उन्हें समाज में अमीर और गरीब के बीच बदलता अंतर दिखाई देता है। इसलिए जेन-जेड आंदोलन केवल नौकरी की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समान अवसर और आर्थिक न्याय की मांग भी करता है। चौथा कारण, सोशल मीडिया की ताकत। जेन-जेड की सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले किसी आंदोलन को फैलाने के लिए बड़े संगठन, नेता और लंबे समय की तैयारी ज़रूरी होती थी, लेकिन आज एक वीडियो पोस्ट या हैशटैग कुछ ही घंटों में लगाओ और लगाने के बाद में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पांचवा कारण, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी। जेन-जेड अब केवल राजनीति को देखने वाली पीढ़ी नहीं रहना चाहिए।
युवा चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, शिक्षा और रोजगार पर काम करे और फैसलों में उनकी आवाज़ भी शामिल हो। यही कारण है कि कई देशों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई। अब बात करते हैं परिणाम की। सबसे पहला परिणाम है सरकारों पर दबाव। कई देशों में बड़े युवा आंदोलन के बाद सरकारों को नीतियां पर पुनर्विचार करना पड़ा। कुछ जगहों पर सरकारों ने युवाओं की मांगों पर बातचीत शुरू की और कुछ मामलों में राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिला। दूसरा परिणाम है युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ना। आज का युवा केवल नौकरी और पढ़ाई की बात नहीं करना बल्कि भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, महंगाई, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी खुलकर सवाल करता है। अब सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, यह जनमत बनाने, लोगों को जोड़ने और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लेकिन दोस्तों, आंदोलन की सफलता केवल सरकार बदलने से नहीं होगा। असली सफलता तय होगी जब आंदोलन के मुद्दे का अस्थायी समाधान निकले, युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा बेहतर हो, भ्रष्टाचार कम हो और हर नागरिक को समान अवसर मिले। तो दोस्तों, जेन आंदोलन केवल युवाओं का गुस्सा नहीं है बल्कि यह उनके भविष्य की चिंता है और बेहतर समाज की मांग का संकेत भी है। तो दोस्तों, आज का युवा पूछता है, हमें रोजगार कब मिलेगा? आज का युवा पूछता है, शिक्षा बेहतर कब होगा? आज का युवा पूछता है, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? आज का युवा पूछता है, और हमारे भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सवालों का जवाब केवल भाषणों से नहीं बल्कि ठोस नीतियों और काम से देना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।